चिड़िया को तो दबोच लाए, अब इसका करना क्या है? मारने के लिए उठाया है ना, तो मार के निपटा देते हैं और क्या। मेरे बेटे का रिश्ता इस घर में नहीं होगा। मेरे घर इस घर की बेटी दुल्हन बनकर नहीं जाएगी। सुभान, प्लीज मुझे मेरे रूम तक ड्रॉप कर दो, मुझे रेस्ट करना है। चलो। हाँ बेहतर होगा। एक मिनट सुभान, थोड़ा मुझे मन्नत से कुछ पूछना है। इतनी रात गए तुम बाहर क्यों गई थी? अम्मी मैं तो सुभान के पीछे पीछे चली गई थी। मुझे उससे कुछ काम था इसीलिए। और सुभान तुम, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हल्दी उपटन लगने के बाद दूल्हे का भी बाहर जाना अच्छी बात नहीं है? क्यों गए थे तुम? वो अम्मी एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि हल्दी उपटन के बाद दूल्हा घर से बाहर नहीं जाता, इसलिए मैं बाहर चला गया। सुभान, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम बाहर क्यों गए थे, सच सच बताओ। एक्चुअली इबादत का फोन आया था मुझे। इससे पहले मैं उसे कुछ पूछ पाता या वो बता पाती, फोन कट गया। उसकी आवाज से लग रहा था कि काफी डरी हुई थी, घबराई हुई सी थी। मुझे लगा किसी मुसीबत में ना हो, तो उसे ढूंढ रहा था तो मुझे सूफी मिल गया। सूफी ने मुझे बताया कि वो बाहर, घर के बाहर रवि चाचू के साथ है। उसी से मिलने में बाहर गया था। पता था मुझे। फिर उस मनहूस ने अपनी मनहूसियत फैलाई है। दूर रहकर भी हमारा नुकसान करना कम नहीं किया उसने। सुभान को फोन करके बुलाना उसकी सोची समझी हुई चाल थी। और आफत मेरी मासूम मन्नत पर आ गई। देख लिया ना, चोट लग गई मासूम को। खुदा जाने इस इबादत के मनहूस साये से हमें कब निजात मिलेगी। इस जिंदगी में यह मुमकिन नहीं है अम्मी, क्योंकि इबादत पर उसकी अम्मी का हाथ है। तबाही तो वो मचा कर रहेगी। इसमें माँ का क्या कसूर है? अपनी जुबान पर काबू रखो तुम। और आप अपनी बेटी को काबू में रखिए। इनसे कहिए कि उस इबादत का साथ ना दे। अरे इनका बस नहीं चलता, वरना इबादत मन्नत को खंजर भी मार देना, तब भी उस मनहूस को ये गले से लगा कर रखेंगी। कायनात तुम फिर शुरू हो गई। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई हफीज साहब। इस खानदान को जितना नुकसान इनके गलत फैसलों की वजह से हुआ है, उतना तो कोई दुश्मन भी किसी को ना दे। और अम्मी आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। उस दिन तो आपने मुझे चुप करवा दिया था, लेकिन आज मैं दुआ बेगम के कारनामे सबके सामने चीख चीख कर बताऊंगी। इबादत के दिल में खोट होना कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि धोखा और फरेब उसके खून में है। पूछना तो मैं इनसे चाहती हूँ कि जब इन्हें पता था कि इबादत सुभान को पसंद करती है, तो इन्होंने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों मन्नत की जिंदगी बर्बाद करनी थी उसे? जवाब दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। इबादत को जो हिम्मत मिलती है ना, सब कुछ आपसे मिलती है दुआ बेगम।
जब घर का चिराग ही घर को बर्बाद कर देना चाहता हो तो और किया भी क्या जा सकता है। कायनात, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलिए दुआ बेगम। इबादत पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी तब आंखें खुलेंगी तुम्हारी। जरा सोच के बोला करो कि क्या बोल रही हो, किससे बोल रही हो। मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला है, समझी तुम? हाँ, मुझे शक था कि इबादत सुभान से मोहब्बत करती है, लेकिन मेरा शक आज यकीन में तब्दील हुआ जब लाख पूछने के बाद इबादत ने कबूल किया कि वो सुभान को पसंद करती है। सुभान अल्लाह दुआ बेगम, सुभान अल्लाह। आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। आप जानती थी कि इबादत सुभान से मोहब्बत करती है, उसे चाहती है, फिर भी आपने ये बात हम सबसे छुपाई। क्यों नहीं बताया हम सबको? आप क्या सोच रही थी कि आपके इरादे मुझे पता नहीं चलेंगे? सब जानती हूँ मैं दुआ बेगम। मेरे बेटे जैसा लड़का तो आपकी बेटियों को कभी मिलेगा ही नहीं। इसीलिए आप इस बात का इंतजार कर रही थी कि बस एक बार मन्नत का निकाह मेरे बेटे से हो जाए, उसके बाद इबादत को भी सुभान के गले बांधने की तैयारी कर रही थी। कायनात, कायनात, क्या बकवास कर रही हो तुम? बोलने से पहले जरा सोच लिया करो कि तुम इतना घटिया इल्जाम किस पर लगा रही हो। दुनिया में अच्छे लड़कों की इतनी भी कमी नहीं है कि मैं अपनी दोनों बेटियां तुम्हारे बेटे के निकाह में दे दूंगी। एक बार मेरी मन्नत का निकाह होने दो, फिर देखना मैं अपनी इबादत के लिए कैसा दूल्हा ढूंढती हूँ। अब इन बातों में कोई दम नहीं है दुआ बेगम। मेरी जगह अगर कोई और भी होता ना तो वो भी यही सोचता, क्योंकि सच्चाई यही है। तुम्हारी बेटियों से तो कोई भी अच्छे खानदान के लड़के निकाह नहीं करना चाहेंगे। अच्छी माँ का फर्ज निभाने के लिए तुमने ये खेल खेला है दुआ बेगम। तुम्हारी एक बेटी तो पहले ही खानदान का मुंह काला कर चुकी है। और दूसरी की रगों में धोखा और फरेब है। ऐसे में कौन सा खानदान तुम्हारी बेटी को अपनाएगा? इसीलिए तुमने सोचा कि दोनों नामुरादों का हार तुम मेरे बेटे के गले में मर। कायनात, चिल्लाओ मत दुआ बेगम। अगर मैंने चिल्लाना शुरू किया ना तो इस घर की छत गिर जाएगी। आज मैं सबको बता कर रहूंगी कि तुम्हारी इबादत का असली चेहरा है क्या। जिसे तुम पलकों पर बिठाए फिरती हो ना, उसकी रगों में कितना पाकीज़ खून बह रहा है मैं सबको बता कर रहूंगी। कायनात,
चिड़िया को तो दबोच लाए, अब इसका करना क्या है? मारने के लिए उठाया है ना, तो मार के निपटा देते हैं और क्या। नहीं 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 नहीं, इसके साथ कुछ अलग होना चाहिए। इसने बहुत बेइज्जती की है मेरी। हाँ? इसके साथ ऐसा होना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के इसका गला फट जाए। कुछ डेंजर होना चाहिए इसके साथ। वो थप्पड़ याद है ना तुझे? वो नहीं जो मेरे गाल पे मारा था, वो जो मेरे यहाँ लगा था। वो 3 साल की है तुम्हें इबादत मेरी, अब उसका मैं डबल बदला लूंगा, डबल।